आप देख रहे हैं महाराष्ट्र जनशक्ति न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। आज 6 दिसंबर यानी ब्लैक डे, आज बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की ओर से बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को गिरफ्तार किया जाए, इस मांग को लेकर विभागीय आयुक्त को निवेदन दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल औरंगाबाद की तरफ से हम लोग डिविजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम देने आए थे और उनके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने मेमोरेंडम दिया है। इसमें हमने बात कही है कि 6 दिसंबर इंडिया का जो है ब्लैकिश डे ऑफ द हिस्ट्री है, तारीख इतिहास का सबसे काला दिन है आज, इसलिए कि ये दिन टेररिज्म का सबसे बड़ा हमला हुआ था और एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। उसके बाद जो कुछ हालात हुए वो उसी के नतीजे में है, इसलिए हम उसको जो है टेररिज्म एक्ट मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, जो पूरे इंडिया पे लागू हो रहा है और लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाद लोगों ने नहीं किया है। लेकिन जिस अंदाज से वो डिसीजन दिया गया है वो सिर्फ आस्था की बुनियाद पर है, तत्वों की बुनियाद पर नहीं दिया गया है, फैक्ट्स की बुनियाद पर नहीं दिया गया। ये भी हमने बात उसमें हम ये कहना चाहते हैं, उसके बावजूद जो चीज़ें उसमें लिखी हुई है, जैसा डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को जब डिमोलिशन हुआ है, इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम कहा है कि ये क्रिमिनल एक्ट है। और जब ये क्रिमिनल एक्ट था तो इसके करने वाले क्रिमिनल्स हैं, वो क्रिमिनल्स को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और उनको सज़ा क्यों नहीं दी गई? हमारी मांग ये थी कि उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको सज़ा दी जाए अगर वो उन्होंने क्राइम किया है तो। दूसरी बात हमने की है कि 1949 में दिसंबर की रात को जो बुत रखे गए थे बाबरी मस्जिद में, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट इल्लीगल है। अगर ये इल्लीगल एक्ट है तो उसके करने वालों ने इल्लीगल एक्ट किया है, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। एफआईआर उसकी भी कटी थी और उसके जो है काटने वाला पुलिस का एक ऑफिसर था, राम दुबे उसका नाम है। वो एफआईआर जो कटी थी, वो एफआईआर के ऊपर क्या एक्शन हुआ, उनको क्या सज़ा हुई, ये मालूम होना चाहिए। थर्ड वन, इसी डिसीजन के अंदर वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का उल्लेख किया गया है। ये एक्ट ये बताता है कि 15 अगस्त 1947 तक जो इबादत खाने, जो धार्मिक प्लेसेस जो पोजीशन के थे, वो पोजीशन मानी जाएगी। 15 अगस्त 1947 तक की जो पोजीशन है, डिमार्केशन है इसके अंदर। अब इसके तहत आपने इस लॉ को नज़रअंदाज करके ज्ञानव्यापी का एक डिसीजन दे दिया, सर्वे का, मथुरा की ईदगाह का एक डिसीजन दे दिया आपने, धाड़ के अंदर जो है भोजशाला जो मॉस्क है उसका एक डिसीजन दे दिया आपने, यहाँ संभल की जामे मस्जिद का डिसीजन दे दिया सर्वे का। हद तो ये हो गई कि अजमेर की दरगाह का भी डिसीजन दे दिया आपने। ये भारत जिस आइडियोलॉजी के ऊपर कायम है, उस आइडियोलॉजी को ख़त्म करने की सबसे बड़ी बुनियाद यही लग रही है कि धार्मिक प्लेसेस को टारगेट किया जाए, और वो भी एक ऐसे वक्त में जबकि ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 मौजूद है। ये बताता है कि 15 अगस्त से पहले जो था उसके बाद जो है वो उसकी हैसियत को माना जाएगा, लेकिन इसको फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। इसी के अंदर जो है उसके सेक्शन 4 में सेकंड बी के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर इस किस्म के तमाम केसेस जो किसी वर्शिप प्लेसेस की हैसियत को चैलेंज करते हैं, इस एक्ट के तहत उसको विड्रॉ करके निकाल देना चाहिए। फिर ये एक्ट क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा है और इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? 3 एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जमीयतुल उलमा की और अंजुमन ये तंजीम इंतजामिया अंजुमन की, जो बनारस की एक एप्लीकेशन है। 3 एप्लीकेशन इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए दाखिल की गई है। तो अभी ये कैसे होगा? ये क्या लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है? अगर ये 3 बातों को लेकर हमने मेमोरेंडम दिया है यहाँ पर, और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारी बात जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाइए।